हेलो दोस्तों। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 1 to 3। अब आपको हम पार्ट 2 में बताते हैं एक्सरसाइज 1B का ही क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन वही है मैंने जो पहले वाले क्लास में देखा था पार्ट 1 में कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से का एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। तो इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को हमें क्या फैक्टर निकाल लेना है। इन दोनों संख्याओं को अच्छी तरह से फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए हम निकालते हैं। देखिएगा 144 का हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखिए 2 7 2 हो जाएगा, फिर 2 36 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। उसी तरह हमें इसका भी बोले थे कि फैक्टर दोनों संख्याओं का फैक्टर निकालना है, तो इसका भी निकाल लेते हैं 198 का भी। देखिए मैंने 2 9 9 3 3 3 फिर 3 से तो 1 1 हो जाएगा, फिर 11 1 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों संख्याओं को अच्छी तरह से फैक्टर निकाल लेने हैं। फैक्टर निकाल लेने के बाद हमें क्या करना है, तो इस सभी संख्याओं को जो फैक्टर निकले हैं उनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। इन सब संख्याओं को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं। तो देखिए पहले हम क्या एचसीएफ निकालते हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। हमें क्या एचसीएफ निकालना है, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ 144 का लिख लेते हैं। हमने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो देखिए दो कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम्स है, तो हमें 2 की पावर 4 ले लेनी है। जितने टाइम्स संख्या रहेंगे उतने टाइम्स हमें उसकी पावर ले लेनी है। अब 3 कितने टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 ले लेनी है हमें। उसी तरह 198 में देखिए 198 में 2 कितने टाइम्स है, तो 2 1 टाइम्स है देखिए। और 3 कितने टाइम्स है, तो 3 हमारा 2 2 टाइम्स है, तो 3 भी 2 टाइम्स है। और 11 11 1 टाइम्स है, तो 11 1 टाइम्स लेते हैं। दोस्तों हमने आपको बोला था कि जो भी संख्या कॉमन नहीं होगी, जो भी संख्या हमारी दोनों संख्या में कॉमन नहीं होगी, उसकी हमें ऐड कर कर अपने मन से पावर 0 ले लेनी है। क्योंकि हमने आपको बोला था किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो लेते हैं तो संख्या 1 हो जाती है। अगर संख्या 1 हो जाएगी तो इससे मल्टीपल करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कि देखिए इसमें तो 2 कॉमन था, दोनों में 3 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 11 कॉमन नहीं था, तो 11 हमने अपने मन से ऐड किया। अपने मन से ऐड किया तो इसकी पावर क्या 0 ले ली। 0 क्यों ली, क्योंकि संख्या 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो क्या गुना होने पर कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अब इतना कर लिया। और आपको मेरे पास पार्ट 1 वीडियो में हमने एक और बात बताई थी आपको कि हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करनी है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर ले लेनी है। कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर ले लेनी है। हमें करनी कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर। जैसे जैसे देखिए 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 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इसकी लिस्ट पावर क्या है, तो 1 है। लिस्ट पावर क्या है, तो 1 है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन इसमें भी पावर, लेकिन पावर इसकी 4 है, इसमें 1 है। तो इन दोनों में लिस्ट पावर किसकी हुआ, तो भाई ये तो ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है इससे, लेकिन 1 एक कम है। तो हमें बोल यहाँ पर लिख भी दिया कि कॉमन फैक्टर की हमें लिस्ट पावर लेनी है, छोटी पावर उठा लेनी है। तो 4 2 की पावर 4 हो गया और 2 की पावर 1, लेकिन इसमें लिस्ट पावर होगी 1। 2 की पावर 1 हमारी क्या लिस्ट पावर होगी।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 1 इंटू, इसी तरह थ्री भी हमारा कॉमन है, लेकिन इनकी लिस्ट पावर, अरे लिस्ट पावर क्या आ गई, इन दोनों तो इक्वल ही हैं तो कोई भी उठा लो, 3 की पावर 2। उसी तरह 11 हमारा कॉमन है, लेकिन इसकी लिस्ट पावर क्या है, लिस्ट पावर तो इसकी लिस्ट पावर 0 है, क्योंकि 0 से 1 बार है, ये हो जाए हाईएस्ट पावर हो जाएगा, लेकिन 11 की लिस्ट पावर का हो जाएगा 0, तो इसके हम ले लेंगे 11 की पावर 0। हमें अब क्या करना है, इसको मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए अब हम इनको मल्टीपल कर लेते हैं, तो वो हो गया इतना। अब 2 × 2 इंटू 9, 3 × 9 इंटू, हमने बोला था किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो संख्या क्या 1 हो जाती है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18। एचसीएफ हमारा कितना आया, 18 हमारा एचसीएफ है। देखिए 18 जो है ना, 18 सबसे बड़ी संख्या, 18 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। आप ध्यान से सुनिएगा, 18 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब बोलिएगा कि सर 18 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो देखिए 18 जो है ना, 18 के अलावा और कोई भी बड़ी संख्या ना है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 18 के अलावा ओनली वन संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या, ओनली वन है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा क्या डिवाइड कर देगा। ओके, आई होप आप ये सब समझ गए। अब उसी तरह से एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में हमें क्या करना है, आप उतना देख लीजिएगा, अच्छे से स्किप करके वीडियो को और पूरा देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, मैथ से अच्छे से समझिए। अब हमें क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें करना कुछ भी नहीं है। एलसीएम देखिए, जैसे कि एलसीएम का 144, इसका एलसीएम क्या होगा, अरे एलसीएम में भी क्या हमें दोनों का फैक्टर ही निकालना था। एलसीएम देखिए, एलसीएम में भी हमें इन दोनों का फैक्टर ही निकालना है और कुछ भी नहीं। एलसीएम में भी हमें इन दोनों का फैक्टर ही निकालना है, तो हमने तो अपना फैक्टर लिख लिया है। आप देख ही रहे होंगे हमने क्या, दोनों का फैक्टर तो लिख ही लिया है। 140 का इस फैक्टर निकाल कर लिख ही लिया है, 198 का लिख लिया है। तब पर भी आप एलसीएम में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 198 का हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। ये लिख लेंगे। हमें करना वही है, दो दो हमारा कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन 11 कॉमन नहीं है, तो 11 की पावर 0 हमें अपने मन से ऐड कर लेनी है, क्योंकि वन जिस संख्या का भी पावर अगर 0 हो तो संख्या क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। क्या करना है, जस्ट उल्टा। कॉमन फैक्टर की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है और कुछ भी नहीं। इसमें हमने लिस्ट पावर ली, लेकिन इसमें हमें क्या हाईएस्ट पावर लेनी। आप याद रखिएगा, एलसीएम निकालने के हमें कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। ओके, उसी तरह देखिए ट्रू, हमें इसमें दोनों में कॉमन है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 4 हम ले लेंगे इंटू, इसमें 3 तो कम है, वही बात, पावर दोनों का सेम ही है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब इसमें देखिए 11 दोनों में कॉमन है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 11 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 11 की पावर 1 ले लेंगे। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 2 4 जा 6, 2 जा 2 का होल 4 क्या हो जाए 16 हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 11। अब इसको हमें मल्टीपल करना है, तो कर लेते हैं। कितना हो जा, इसको करनी है, 11 9 जा 99, तो 60 और 99, तो कितना आएगा, 9 4 54 95 हमारा हो जाएगा 14
उसी तरह 4 और 9 14, तो क्या होगा 4 8 5 1। ये हमारा संख्या आएगा, ये हमारी संख्या आएगी। तो हमारा क्या आया 1584। तो हम देख रहे हैं क्या एलसीएम हमारा आया 1584। हमारा क्या एलसीएम हमारा एलसीएम जो है ना, ये क्या है सबसे छोटी संख्या। 1584 क्या है सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल में आएगा। 1584 क्या है सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों एलसीएमों में आएगा। अब बोलिएगा कि सर इसके अलावा और कोई भी छोटी संख्या नहीं है, तो नहीं, इसके अलावा और कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं में मल्टीपल करने पर आएगा। यही एक सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को मल्टीपल करने पर आएगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, अगले क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर क्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 396 एंड 1080, ये हमारा है। तो उसी तरह हम क्या इन दोनों का फैक्टर ले लेंगे। तो पहले ले लेते हैं 396 का फैक्टर। सॉरी लाइन 13 थोड़ा 13 हो गया। 2 से 198, ये हो गया हमारा। फिर 299 हो जाएगा 3 3 3 3 1 1 11 1 हो जाएगा हमारा, हो गया। अब इसका भी फैक्टर हम ले लेंगे, इसका हम फैक्टर ले लेते हैं, देखते हैं इसका। तो है 2540 2270 2135 फिर 345 फिर 315 3 5 हो जाएगा, फिर 5 1, ये हमारा आ गया। या तो हमारा आ गया। तो हम क्या फिर उसी तरह एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमने बताया था कि देखिए 396 का हमने बताया कि संख्याओं का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। जैसे 2 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स है। 3 की पावर 2 इंटू 11 कितने टाइम्स है, तो 11 1 टाइम्स है, तो 11 की पावर 1। अच्छा चलिए उसी तरह हम क्या 1080 के ले लेते हैं। तो 2 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3, 2 के है 3 टाइम्स है, इंटू 3 कितने टाइम्स है, तो 3 भी क्या है हमारा 3 टाइम्स है, इंटू 5 5 1 टाइम्स है। हमने ये कर लिया। अब हमने बताया था कि हमें देखना है कि संख्याओं कॉमन है कि नहीं। हमें यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, 3 की भी कॉमन है, लेकिन 11 कॉमन नहीं है। तो 11 कॉमन नहीं है तो हम अपनी मान से 11 की पावर 0 लेकर ऐड कर लेना है। 11 की पावर 0 लेना है क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी संख्या 1 हो जाती है। उसी तरह 5 हमारा कॉमन नहीं है तो 5 की पावर हमें 0 ले लेना है। हो गया। अब देखिए 5 भी कॉमन हो गया, 11 भी कॉमन लेना है। तो ऐसे अब निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर की हमें क्या लिस्ट पा लेनी है।
कॉमन फैक्टर की हमें लीस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हमारा तो कॉमन है, 2 क्या है हमारा कॉमन है, 2 है ना कॉमन, लेकिन 2 की लीस्ट पावर क्या है, तो 2 की पावर 2 हमारी लीस्ट पावर है। उसी तरह 3 तो हमारा कॉमन है, 3 की पावर लीस्ट पावर कौन है से है, तो 3 की लीस्ट पावर 2 है, तो 3 की पावर हम 2 ले लेंगे। उसी तरह क्या हमारा 5 भी कॉमन है, 5 भी हमारा क्या कॉमन है ना, यहाँ भी और है 5 भी हमारा कॉमन है, लेकिन इसकी लिस्ट पावर क्या है, तो 5 की पावर 0 हमारी लिस्ट पावर है। तो उसी तरह 11 भी कॉमन है, 11 की लिस्ट पावर क्या है, तो 11 की पावर 0 हमारी लिस्ट पावर है। ओके कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो 5 की पावर 0 है, सॉरी स्क्वायर बोल पावर, 5 की पावर क्या हमारे 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह 11 की पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या 9 4 जा कितना होता है 36, एचसीएफ हमारा कितना है यार 36 हमारा एचसीएफ है। तो 36 ना सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 36 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। 36 इज द हाईएस्ट फैक्ट डिविजिबल बाय 396 एंड 1080। ओके चलिए अब हम एलसीएम पर डिस्कस करते हैं। एलसीएम तो हमें करना है क्या, इन्हीं दोनों संख्याओं को देखिए, फिर से देखिए, इन्हीं दो संख्याओं को हमें क्या फैक्टर लेना है, तो हमने तो फैक्टर ले लिया, फैक्टर लेने पर हमारा इतना जो आया है ये सब क्या है, इन दोनों का फैक्टर है। तो उसी प्रकार से हमें क्या है एलसीएम में सेम इसी को लिख लेना है और कुछ भी नहीं। एलसीएम में क्या करना है सेम लिख लेना है। तो यहाँ पर 396 कितना है 2 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर क्या है 2 है। उसी तरह मल्टीपल 11 की पावर 1 है, हमें क्या सेम मतलब वही लिखना नहीं है। 5 की पावर क्या हमारा 0 है। ओके हाँ उसी तरह ले लेते हैं 2 की पावर क्या है 3 है, इंटू 3 की पावर क्या है 3 है, इंटू 5 की पावर क्या है 1 है, इंटू 11 की पावर क्या है 0। तो हमें इसमें क्या करना है जस्ट इसका उल्टा करना है। क्या करना है तो देखिए कॉमन फैक्टर की हमें क्या हाईएस्ट पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की हमें हाईएस्ट पावर ले लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, हाँ कॉमन है, देखिए देखिए ध्यान से 2 कॉमन है ना, हाँ 2 कॉमन है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी तो 2 की पावर 3। इसी तरह हमारा 3 कॉमन है, देखिए देखिए 3 कॉमन है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है तो 3 इंटू 3 की पावर 3। ओके 5 भी हमारा कॉमन है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे इंटू। उसी तरह 11 हमारा कॉमन है, तो 11 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 11 की पावर हम 1 ले लेंगे। ओके मल्टीपल करते हैं 2 3 जा 8 इंटू 3 से जा 27 इंटू 5 इंटू 11 हो गया। अब इन संख्याओं का हमें मल्टीपल करना है, हमें क्या इन संख्याओं को मल्टीपल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 11 11 8 8 0 हमारा एलसीएम। ये देखिए ये क्या है ना सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं में आएगा मल्टीपल करने पर। सबसे छोटी संख्या एलसीएम हमारा है जो इन संख्या दोनों संख्याओं को मल्टीपल करने पर आएगा। ओके इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्कस अबाउट, देखते हैं फैक्टर निकालते हैं पहले। 3 सॉरी 3 बोल रहे हैं, सॉरी 3 नहीं 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है तो 11 5 2 एंड
1664। ठीक है, हम इन दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 2576। ओके, फिर 2 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 हो जाएगा, फिर 2144, 2 हो जाएगा 722 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 3 और 6, फिर 2 18 2 9 जाएगा हमारा 3 1, ये हमारा हो गया फैक्टर। अब उसी तरह इसका फैक्टर ले लेते हैं। चलिए इसका फैक्टर ले लेते हैं। इसका फैक्टर देखिए, जैसे कि इसका भी 2 8 3 2 2 4 10 2 2 8 2 0 4 2 5 2 2 2 6 2 13 1, ये हमारा हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, फैक्टर ले लेंगे। अब एलसीएफ निकालते हैं। एलसीएफ थोड़ा लॉन्ग चलते हैं। अब हम क्या एलसीएफ निकालते हैं। एलसीएफ निकालने लगे क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में। तो कितना है 11, एलसीएफ निकालना है। देखिए 11 5 2 का। ओके, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 है। ओके, अब क्या कितना 1664 इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी उतना ही है 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू 13 की पावर 1। अब इसमें 3 कॉमन है तो 3 के पावर अपने से 0 ऐड कर लेंगे, आपको मालूम ही है। इसमें भी 13 है तो 30 की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो संख्या क्या 1 हो जाती है। इसी तरह हमें क्या कॉमन फैक्टर की लिस्ट पा लेनी है। तो 2 कॉमन है तो 2 की पावर 7 इंटू, इसमें 13 कॉमन है तो 30 की पावर 0, लिस्ट पावर 0 है। ओके, 3 कॉमन है, 3 की लिस्ट पावर 0 तो 3 की पावर 0, 2 से बन जाता कितना होता है कितना होता है, तो होता है इसका, तो हमारा 2 की पावर 7 होता है 128। ओके, इंटू 1 कितना हुआ 128। क्या 128 जो है ना, सबसे मालूम है आपकी सबसे हाईएस्ट फैक्टर है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ओके, अब चलते हैं एलसीएम पर। तो एलसीएम में क्या करना है, उसी तरह हमें भी एलसीएम में भी लिख लेना है। तो एलसीएम में क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो क्या 2 की पावर 7 ले लेते हैं इंटू, देखिए 3 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 की पावर क्या होगी 2 होगी, हाईएस्ट पावर है 2, 3 पावर 2 इंटू, इसमें भी 13 कॉमन है, लेकिन 30 की हाईएस्ट पावर क्या है, 30 की पावर है 1, तो 30 की पावर 1। थोड़ा लॉन्ग फास्ट करते रहे, ज़्यादा आपको टाइम हो रहा है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आपको बोरिंग थोड़ा लगेगा इसलिए, लेकिन आपको पहले वीडियो में हम सब समझा दिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा इंटू 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 14976। एक ही है सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के मल्टीपल में आएगा, इससे कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकता है जो दोनों का मल्टीपल में आएगा। ओके दोस्तों,
ओके थैंक्स। अब हम मिलते हैं अगले क्लासेस में, जो आपको अगले क्वेश्चंस को बारे में डिस्कस कराएंगे। ओके थैंक्स दोस्तों।